चैप्टर 198। ससाकी कोजिरो वहां आ चुका है। मीके उसे आवाज लगाता है। वो इशारा करते हुए कहता है कि क्या वो सुन सकता है। कोजिरो के संग जो वूमेन होती है वो डर के मारे वहां से भाग जाती है। ससाकी मीके को घूर रहा है। डोजो में ओएदा और कुरांडो बात कर रहे हैं। कुरांडो ओएदा से कहता है कि तुम सही कह रहे हो। मुसाशी से डोजो के हेड डेंसेचिरो से फाइट करने का कुछ तुक नहीं बनता। अगर डेंसेचिरो जीत भी जाता है तो उसे कुछ हासिल नहीं होगा। सही कहा, डेंसेचिरो को मुसाशी से फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। हम ससाकी कोजिरो को डेंसेचिरो की जगह फाइट करवाएंगे। कुरांडो आगे कहता है कि क्या कोजिरो स्ट्रांग है। ओएदा कहता है कि ये बात हमने किसी को नहीं बताई। कोजिरो और डेंसेचिरो की 4 साल पहले फाइट हुई थी और इस फाइट में डेंसेचिरो मरते मरते बचा था। और वहीं मीके कोजिरो को देखते हुए कहता है कि तुम्हें हमसे डर नहीं लग रहा। माता हाची वहीं घासों में पड़ा है। मीके उसके डिसाइपल साइतो और सकाई को बताता है कि ये लंबा और बहरा है, पर इससे ये साबित नहीं हो जाता कि ये ससाकी कोजिरो ही है। अगर ये सही में कोजिरो है तो इसे स्वॉर्ड चलाने में डेंसेचिरो जितना अच्छा तो होना चाहिए। साइतो कहता है कि हमें कोजिरो को अपने डोजो इनवाइट करना है, हमें उससे फाइट नहीं करनी है। मीके आगे बताता है कि वो फाइट नहीं करेगा और वैसे भी किसी की स्ट्रेंथ को नापने के लिए हमेशा फाइट की जरूरत नहीं होती। मीके कोजिरो की ओर देखते हुए कहता है कि तुम अपने अपोनेंट की स्ट्रेंथ को फील कर सकते हो। वो कोजिरो की आंखों में देखता है। वो अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कोजिरो को भी उसकी स्वॉर्ड निकालने की कहता है। माता हाची वो इंसिडेंट याद करता है जब तैनकी से उसे कोजिरो का लेटर मिला था। वो सोचता है कि जो उस दिन मरा था वो कोजिरो नहीं था तो कौन था, और उसके पास कोजिरो का सर्टिफिकेट क्यों था। माता हाची तैनकी को याद करता है। वो सर्टिफिकेट निकालते हुए सोचता है कि उसे ये सर्टिफिकेट डिलीवर करना था। वो आसमान की तरफ देखते हुए तैनकी को याद करता है। बर्फ पड़ने लगी है। माता हाची सोचता है कि वो समुराई मुझे तब से देख रहा है। मैं समझ गया हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हारे लिए मुझे ऐसा करते हुए देखना बहुत मुश्किल रहा होगा। तो वो फाइनली रियल ससाकी कोजिरो से मिल ही गया। तेज बर्फ पड़ने लगती है। मीके कोजिरो को स्वॉर्ड निकालने की बोलता है। साइतो मीके को फाइट करने की मना करता है। मीके कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं अपना ब्लेड नहीं निकालूंगा। मैं कोई पागल नहीं हूँ। मैं कई ऐसे फाइटर से मिल चुका हूँ जो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। मुझे पता है कि स्ट्रॉन्ग फाइटर के सामने कैसा महसूस होता है। अगर ये मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ तो मैं इसके कदमों में गिर जाऊंगा और इससे माफी मांग लूंगा। फिर हम इसे अपने स्कूल में इनवाइट कर लेंगे। मैं अपनी स्वॉर्ड नहीं चलाना चाहता, मैं बस इसकी स्किल्स को टेस्ट करना चाहता हूँ। मीके धीरे धीरे अपनी स्वॉर्ड निकालने लगता है। कोजिरो देखता है कि मीके ने अपनी पूरी स्वॉर्ड निकाल ली है। साइतो और सकाई नोटिस करता है कि मीके ने मना करते हुए भी अपनी स्वॉर्ड को निकाल लिया है। माता हाची चाहता है कि कोजिरो मीके को काट दे। मीके सोचता है कि मुझे रुक जाना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। कोजिरो ने भी स्वॉर्ड निकाल ली है। मीके कहता है कि कोजिरो स्ट्रॉन्ग है, पर कितना स्ट्रॉन्ग है। ऐसा लग रहा है कि यही मेरी जिंदगी का पर्पस है, मुझे पता लगाना होगा। मीके कोजिरो पर अटैक करता है। माता हाची साइतो सकाई ये देखकर चौंक जाते हैं। कोजिरो ने मीके का हाथ काट दिया है। सकाई नोटिस करता है कि मीके का स्टमक भी फट चुका है। मीके जमीन पर गिर जाता है। माता हाची के ये देखकर होश उड़ चुके हैं। चैप्टर 199। डेंसेचिरो ओएदा को मार रहा है। उसे ओएदा के प्लान का पता चल गया है। कुरांडो वहीं खड़ा है। ओएदा की नाक से खून बह रहा है। डेंसेचिरो कहता है कि उसने सब्स्टिट्यूट के बारे में सोचा भी कैसे। ओएदा पिटते हुए कहता है कि तुम्हें फाइट करने की जरूरत नहीं है। तुम अब स्कूल के हेड हो, जीतने पर भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा और अगर हार गए तो सब कुछ गवा दोगे। तुम्हें ये फाइट नहीं करनी चाहिए, हम किसी और को तुम्हारी जगह फाइट करवाएंगे। डेंसेचिरो गुस्से में ओएदा को धक्का मारता है और उसे दीवार में घुसेड़ देता है। डेंसेचिरो कहता है कि मुझे इसकी परवाह नहीं है कि मैं क्या हारूंगा और जीतूंगा। मैंने जो वादा मुसाशी से किया है मैं उसे पूरा करूंगा और ये एक रीजन बहुत है मुसाशी और मेरी फाइट के लिए। इसके बाद डेंसेचिरो अपने आप को दीवार में मारता है। वो फिर अपना सिर दीवार में मारता है। वो ओएदा से कहता है कि तुम मुझे क्यों नहीं समझ रहे हो, मैं तुमसे ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ में बिलीव करो। ओएदा कहता है कि तुम्हें खुद को संभालना होगा, तुम अब योशिओका के हेड हो। तभी वो नोटिस करता है कि डेंसेचिरो जमीन पर गिर रहा है। डेंसेचिरो को चेक करने पर पता चलता है कि डेंसेचिरो को बड़ी तेज बुखार है। कुरांडो डेंसेचिरो को बताता है कि उसे आराम करने की जरूरत है। और वहीं फील्ड में कोजिरो ने मीके को जान से मार दिया है, जिसे देखकर साइतो और सकाई के तोते उड़ चुके हैं। सकाई पूछता है कि क्या तुमने देखा। साइतो बताता है कि बस उसने मीके को अटैक करते हुए देखा। वो अनुमान लगाते हैं कि मीके कोजिरो के हेड को काटने आगे बढ़ा होगा, पर कोजिरो ने डिगोटे टेक्निक का यूज करते हुए मीके का हाथ और स्टमक काट दिया होगा। साइतो कहता है कि उन्हें कोजिरो को डोजो में वेलकम करना होगा। वो सकाई की ओर देखते हुए कहता है कि उन्हें इसके लिए क्या करना चाहिए। माता हाची कपकपा रहा है। वो कहता है कि मैं डर के मारे नहीं कपकपा रहा हूँ। वो ताकेज़ो को याद करते हुए सोचता है, ताकेज़ो बचपन में बहुत स्ट्रॉन्ग था। मैं जानता था पर मैं भी स्ट्रॉन्ग था।
हम दोनों ही स्ट्रांग थे और हम में कई चीजें कॉमन भी थी, पर कुछ टाइम बाद तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए। तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग हो गए कि तुमसे सब डरने लगे। हम दोनों तब भी एक दूसरे के फ्रेंड रहे, पर धीरे धीरे मैं ये नहीं समझ सका कि तुम क्या सोच रहे हो। तुम पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट थे और मैं उस वर्ल्ड में खो गया, पर ताकि जो मैं भी तुम्हारे जितना एक स्ट्रांग मैन बनना चाहता था, और इसलिए ही मैंने सेकिगारा की बैटल में जाने का फैसला किया। और इसीलिए मैं अभी तक अपने विलेज नहीं गया। मैं डर के मारे नहीं कांप रहा हूँ। वो ससाकी कोजिरो की ओर देखते हुए कहता है कि मैं इसके जैसा बनना चाहता था। साइतो और सकाई कोजिरो के सामने आ जाते हैं। वो कहता है कि हम तुम्हें अपने डोजो में इनवाइट करना चाहते हैं, तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए, हम तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे। कोजिरो को कुछ समझ नहीं आता। साइतो कोजिरो के सामने बैठकर उसे डोजो चलने की रिक्वेस्ट करता है। ये देखते हुए कोजिरो वहां से निकल रहा है। साइतो कहता है कि कोजिरो को कुछ समझ नहीं आया, वो उसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकते, और वैसे भी कोजिरो ने मीके को मार दिया है। वो दोनों कोजिरो की ओर स्वॉर्ड निकाल के अटैक करने आगे बढ़ते हैं। माताहाची ये देखता है कोजिरो कौओं के संग खेल रहा है। तभी वो देखता है कि कौवे उससे डर कर उड़ गए हैं। कोजिरो पीछे मुड़ता है। वो साइतो को आते हुए देखता है। वो साइतो पर अटैक करके उसे बीच में से काट देता है। सकाई ये देखकर डर चुका है, उसके पसीने छूट रहे हैं। कोजिरो के अटैक करने से पहले ही माताहाची उनके बीच में आ जाता है। वो कोजिरो को फाइट करने की मना करता है, और वहीं मुसाशी कोएत्सु के संग है। वो आसमान को देखते हुए कहता है कि बर्फ पड़ने लगी है। चैप्टर 200। डेंसोचिरो अपने घर में आराम कर रहा है। वो उएदा से कहता है कि बर्फ फिर से पड़ने लगी, हो सकता है कि परसों फाइट वाले दिन भी पड़ने लगे। मुझे मुसाशी से फाइट करनी है, ये सही टाइम नहीं है मेरे बीमार होने का। उएदा डेंसोचिरो को समझाता है कि तुम्हें अभी अपनी रिकवरी पर ध्यान देना चाहिए। डेंसोचिरो कहता है कि वो अपनी नींद पूरी करने के बाद ठीक हो जाएगा। वो उएदा से माफी मांगता है। वो कहता है कि वो जीतेगा। उएदा के कुछ कहने से पहले ही डेंसोचिरो कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे नींद आ रही है। ओमित्सु डेंसोचिरो की वाइफ उएदा को बताती है कि डेंसोचिरो कई दिन से सोया नहीं है, ऐसा लगता है कि उसे नींद नहीं आ रही हो। उएदा ओमित्सु से कहता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, डेंसोचिरो स्पेशल है। डेंसोचिरो कई साल तक योशिओका स्कूल को संभालेगा। और वहीं फील्ड में माताहाची कोजिरो और सकाई के बीच में आ गया है। वो कोजिरो को रुकने की कहता है। वो कहता है तुम्हें और खून खराबा करने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि तुम कभी नहीं हारे। ससाकी कोजिरो को उसकी एक बात भी समझ नहीं आती। माताहाची कहता है कि अगर तुमने हर एक को मार दिया तो योशिओका तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले। तुम्हें नहीं पता कि हारने पर कैसा लगता है, पर सकाई को रियलाइज हो गया है कि वो ये फाइट हार चुका है। ये उसके लिए काफी है। लूजर को हमेशा उसकी हार परेशान करती रहती है, पर फिर भी वो जीते हैं, उन्हें जीना चाहिए। और कोजिरो तुम्हें उनसे ये चीज नहीं छीननी चाहिए। लूजर भी इंसानी है, उन्हें खुद में बिलीव करने दो, उनसे ये चीज मत छीनो। कोजिरो ने स्वॉर्ड हवा में कर रखी है। माताहाची सोचता है कि तुम कोई डीमन नहीं हो, मेरा रोल मॉडल एक मॉन्स्टर नहीं हो सकता। इसके बाद कोजिरो अपनी स्वॉर्ड अपने पास रख लेता है। सकाई माताहाची का धन्यवाद करता है। पता नहीं माताहाची क्यों कोजिरो को ये सब बताना चाहता था। सकाई को ऐसा लगा कि कोजिरो उसे समझ रहा है, पर कोजिरो कुछ नहीं समझा। सकाई के धन्यवाद से माताहाची में कुछ बदलाव आया, और अगले पल वो वहां गया जहां वो कभी नहीं आना चाहता था। माताहाची योशिओका डोजो में कोजिरो के साथ एंटर होता है। वो कहता है कि हालांकि तुम्हारे कुछ लोगों को जान गंवानी पड़ी, पर ससाकी कोजिरो तुम्हारे डोजो में आ चुका है। ओएदा, नानपो कुरांडो और बाकी डिसाइपल्स ये देखकर चौंक जाते हैं। ओएदा कोजिरो को एक नजर में पहचान लेता है। तभी होरिकावा कहता है कि क्या कहा, कुछ लोगों को जान गंवानी पड़ी, मीके और साइतो कहाँ पर है। सकाई उन्हें बताता है कि कोजिरो ने उन दोनों को काट डाला। ये सुनकर सारे डिसाइपल्स हैरान है। माताहाची कहता है कि कोजिरो ने फाइट शुरू नहीं की थी, उन्होंने पहले कोजिरो पर अटैक किया, ये तुम सकाई से भी पूछ सकते हो। सकाई माताहाची की बात में हामी भरता है। तभी ओएदा माताहाची से कहता है कि तुम कौन हो और तुम्हें डोजो में किसने अंदर आने दिया। ओएदा को देखने के बाद माताहाची डरने लगता है। वो सोचता है कि उसे पीछे नहीं हटना है, यही उसका चांस है। वो कोजिरो के सहारे अपना नाम कमा सकता है। डिसाइपल्स ने उन्हें घेर लिया है। वो कहते हैं कि पहले तुमने मीके और साइतो को काट दिया, और अब तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम डोजो भी चले आए। माताहाची कहता है कि बड़ी अजीब बात है, मुझे लगा कि तुम ससाकी कोजिरो का स्वागत करोगे। वो कोजिरो से कहता है कि चलो यहाँ से निकलते हैं। होरिकावा सकाई से पूछता है कि क्या वो कोजिरो है। वो कोजिरो को आवाज लगाता है। माताहाची बताता है कि कोजिरो सुन नहीं सकता, तुम्हें मेरे जरिए उससे बात करनी होगी। ससाकी कोजिरो मेरे सिवाय किसी की नहीं सुनता। चैप्टर 201। डिसाइपल माताहाची को बताते हैं कि हमें तुमसे कुछ नहीं लेना, हमें ससाकी कोजिरो चाहिए। माताहाची कहता है कि लगता है कि तुम समझे नहीं, कोजिरो ना ही सुन सकता है और ना ही बोल सकता है, वो तुम्हारी बात कभी नहीं समझेगा, तुम्हें मेरे जरिए ही उससे बात करनी होगी।
कोजिरो माता हाची को देखते हुए इधर उधर देखता है। माता हाची सोचता है कि ये उसके लिए सही मौका है। पहले वो कोजिरो को स्कूल का मास्टर बनवाएगा। कोजिरो का नाम उसके फेवर में काम करेगा। अगर वो उसके साथ रहा तो उसे दाइम्यो का भी काम मिल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मजा ही आ जाएगा। वो ताकिज़ो को याद करते हुए कहता है कि तुम्हें तो पता ही नहीं होगा कि मैं कैसा महसूस करता हूँ, और ना ही तुम्हें इसकी परवाह होगी। अब मैं तुम्हें कैच कर सकता हूँ क्योंकि ससाकी कोजिरो मेरे साथ है। ताकिज़ो, मैं तुमसे भी फेमस और स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। फिर एक दिन हम मिलेंगे, तब मैं अच्छा महसूस करूंगा, पर मैं तुमसे अभी नहीं मिल सकता। कोजिरो डिसाइपल्स को देखता है। डिसाइपल्स वुडन स्वॉर्ड के साथ उसके सामने खड़े हैं। ये देखकर कोजिरो को कानेमा की जेसाई की डोजो की याद आ जाती है। वो अपने फादर और फ्रेंड्स को याद करता है। डिसाइपल्स को माता हाची का फेस देखते हुए शक होने लगता है। सकाई बताता है कि वो ओकू का दलाल होनिदन माता हाची है। ये सुनकर डिसाइपल्स भड़क जाते हैं। वो कहते हैं कि तुमने ही पिछले साल हमारे स्कूल में आग लगाई थी। माता हाची कहता है कि तुम्हें कोई गलती हुई है, मेरा नाम ससाकी कोजिरो है। सारे डिसाइपल उसे मारने की करते हैं। ओएदा उन्हें रोक लेता है। वो कोजिरो की ओर देखते हुए सोचता है कि मैंने कोजिरो से फाइट नहीं की थी, इसलिए उसने मुझे नहीं पहचाना। ओएदा माता हाची को कोजिरो से बात करने की कहता है। वो कहता है कि हम कोजिरो को डोजो में वेलकम करना चाहते हैं ताकि वो हमें अपनी स्किल्स दिखा सके। बदले में हम भी अपने स्कूल की स्किल्स दिखाएंगे। माता हाची खड़ा होता है। वो सोचता है कि सिज़ुरो के मर जाने से स्कूल की हालत बहुत खराब हो चुकी है। हो सकता है कि कोजिरो ही योशिओका स्कूल का हेड बन जाए। वो कहता है ठीक है। इतने में होरिकावा भगते हुए आता है और माता हाची को वुडन स्वॉर्ड से हिट करता है। कोजिरो भी ये सब देख रहा होता है। वो डिसाइपल कहता है कि मीके और साइतो मारे जा चुके हैं, तुम उनकी मौत को कैसे नजरअंदाज कर सकते हो, हमें इनकी जरूरत नहीं है। कुछ डिसाइपल्स मिलके माता हाची को मारने लगते हैं। कोजिरो नोटिस करता है कि एक डिसाइपल वुडन स्वॉर्ड को लेकर उसके पास आ रहा है। कोजिरो उसके अटैक को डॉज करते हुए पास में रखी वुडन स्वॉर्ड को उठा लेता है। कोजिरो उससे फाइट करने को रेडी है। डिसाइपल कोजिरो पर अटैक करने आता है, पर कोजिरो उसे एक अटैक में चारों खाने चित कर देता है। ये देखकर सारे डिसाइपल्स पीछे हो जाते हैं। तभी ओएदा उनको साइड हटने की कहता है। वो कोजिरो के सामने आता है और उसका सम्मान करते हुए झुक जाता है। ये देखकर सारे डिसाइपल्स हैरान है। माता हाची भी कंफ्यूज है। ओएदा सोचता है कि मैं डांसेजीरो को नहीं मरने दूंगा। चैप्टर 202। ओएदा उनसे माफी मांगता है और उन्हें एज अ गेस्ट योशिओका डोजो में रुकने की कहता है। वो माता हाची को भी ससाकी कोजिरो कहकर रिक्वेस्ट करता है। माता हाची खड़ा होता है। तुमने हमारे संग अच्छा बर्ताव नहीं किया। हम यहाँ आए क्योंकि तुम कोजिरो को ढूंढ रहे थे। हम यहाँ आए थे ताकि हम समझ सके कि तुम्हें हमसे क्या चाहिए, और मीके ही था जिसने कोजिरो पर अटैक किया था। माता हाची कोजिरो को हाथ मारते हुए कहता है कि देखो, महान ओएदा रियोए अपने घुटनों पर तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा है। माता हाची कहता है कि वो उनका ऑफर एक्सेप्ट करते हैं, वो यहाँ रुकेगी। वो कहता है कि वो कोजिरो को सब समझा देगा। वो कोजिरो के पास जाकर उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है कि तुम ये बात मत भूलना कि हम दो एक ही है। अगर तुम्हें ससाकी कोजिरो चाहिए तो तुम मुझे नहीं भूल सकते। अगर तुम्हें कुछ भी कोजिरो को कहना है तो तुम्हें मुझे बताना होगा। नानपो माता हाची से रिक्वेस्ट करता है कि वो कोजिरो से उन्हें बात करके दिखाए कि वो कैसे कोजिरो से बात करता है। माता हाची कोजिरो के पास जाता है। वो सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए। डिसाइपल वेट नहीं कर पाते। वो माता हाची को जल्दी करने को कहता है। माता हाची कहता है कि तुम शोर मत मचाओ, मैं बात कर रहा हूँ, तुम हमारी बात के बीच में टांग मत अड़ाओ। क्या तुम्हें नहीं पता कि कोजिरो नहीं सुन सकता और उसे वर्ड समझ नहीं आते? तो तुम्हें क्या लगता है कि हम कैसे बात करते होंगे? डिसाइपल्स माता हाची को कहते कि वो जल्दी करे। माता हाची कहता है कि हम बिना वर्ड्स के अपने माइंड के विचारों को एक्सचेंज करते हैं, तुम हमें डिस्टर्ब मत करो। माता हाची कोजिरो की ओर मुड़ता है। उसके पसीने छूट रहे हैं। वो सोचता है कि उसे कुछ आइडिया नहीं है कि कोजिरो क्या सोच रहा है। वो कोजिरो की आंखों में देखते हुए सोचता है कि कोजिरो ने उसे पहचान लिया है कि वो एक फ्रॉड है। डिसाइपल्स इम्पेशेंट हो रहे हैं। उनकी वुडन स्वॉर्ड रेडी है। तभी माता हाची अपने हैंड से कोजिरो की ओर इशारा करता है कि वो अपने हेड को ऊपर नीचे करे। अगर तुमने ऐसा करा तो मैं सेव हो सकता हूँ। माता हाची के हैंड साइन से वो कुछ नहीं समझा। वो माता हाची के हैंड को अपने मुंह के पास से हटा देता है। माता हाची कहता है तो तुमने देख लिया, कोजिरो को तुम्हारे स्कूल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा सुनकर डिसाइपल्स चौंक जाते हैं। माता हाची कहता है कि तुम्हारी संख्या ज्यादा है और इसी का फायदा उठाते हुए तुमने हमें डराने की कोशिश करी। तुम जैसों का कौन गेस्ट बनना चाहेगा? माता हाची कहता है कि कोजिरो तुम्हें मना करता है। चैप्टर 203। माता हाची की ये बात सुनकर योशिओ का स्कूल सरप्राइज है। वो सब गुस्से में लग रहे हैं। माता हाची सोचता है कि उसने ये क्या कह दिया, पर उसे याद आता है कि ओएदा ने अपने घुटनों पर झुककर उससे रिक्वेस्ट करी है। वो फिर से हमसे रिक्वेस्ट करेगा। वो कोजिरो को वहां से निकलने की कहता है। ऐसा कहते हुए वो इंतजार कर रहा है कि योशिओका उनसे फिर से रिक्वेस्ट करेंगे।
तभी वो पीछे मुड़कर कोजिरो को देखता है जिसने वहाँ पर रखी एक स्वॉर्ड उठा ली है। डिसाइपल्स ये देखकर हैरान है। माता हाची कोजिरो से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम गुस्से में हो, पर यहाँ कोई परेशानी खड़ी मत करो। कोजिरो स्वॉर्ड को म्यान में से निकाल कर देखता है। वो भागते हुए ओएदा के पास जाता है और वो स्वॉर्ड ओएदा को देता है। माता हाची सोचता है कि कोजिरो क्या कर रहा है। नानपो पूछता है कि क्या कोजिरो ओएदा से फाइट करना चाहता है। क्या वो ये बता सकता है कि ओएदा यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग है? नहीं तो वो ओएदा के पास नहीं जाता। नानपो माता हाची से कहता है कि वो उसे उसके क्वेश्चन का जवाब दे। कोजिरो ओएदा के सामने वो स्वॉर्ड रखता है और उससे एक मैच की रिक्वेस्ट करता है। ओएदा कहता है कि वो 2 दिन बाद जब सब खत्म हो जाएगा वो तब उसका चैलेंज एक्सेप्ट करेगा। ओएदा कोजिरो को वो स्वॉर्ड लौटा देता है। वो कोजिरो से 2 दिन का इंतजार करने को कहता है। ससाकी ये देख सैड हो जाता है। माता हाची कोजिरो से कहता है कि वो यहाँ परेशानी खड़ी करने नहीं आए, क्यों ना वो योशिओका की रिक्वेस्ट को मान ले। कोजिरो माता हाची को धक्का मारते हुए दूर फेंकता है। माता हाची खड़े होते हुए कहता है कि तो तुम्हें योशिओका का एटीट्यूड पसंद नहीं आया और तुम अभी तक गुस्सा हो क्योंकि उन्होंने तुम्हारी खातिरदारी नहीं की। ससाकी उसे फिर से दूर फेंक देता है। माता हाची कहता है कि वो भी योशिओका से अपोलॉजी का इंतजार कर रहा है। वो योशिओका को बताता है कि ससाकी कोजिरो जैसे महान स्वॉर्डमैन को संभालना बहुत मुश्किल है, यहाँ तक कि कभी कभार मेरे लिए भी ये मुश्किल हो जाता है। कोजिरो माता हाची के बाल पकड़कर खींचता है। माता हाची कहता है कि अगर योशिओका उसका स्वागत करना चाहता है तो कोजिरो को अच्छा खाना, अच्छी दारू चाहिए और हाँ, वुमेन भी। उएदा डिसाइपल से कहता है कि जैसा ससाकी चाहता है वो वैसा करे। कोजिरो माता हाची के बाल पकड़कर खींचने लगता है। माता हाची और कोजिरो योशिओका स्कूल में बैठकर फूड खा रहे हैं। वो कोजिरो को ड्रिंक देते हुए कहता है कि खाना बंद करो और इसे पियो, ये बढ़िया साके है। कोजिरो एक कप पीने के बाद दूसरा कप आगे करता है। माता हाची कहता है कि तो तुम पी सकते हो। वो सोचता है कि वो मुसाशी से बिल्कुल अलग है। उएदा बाकी स्वॉर्डमैन के संग बैठा है। वो कहता है कि कोजिरो मुसाशी को हरा सकता है। अगर मीके यहाँ होता तो उसका भी यही कहना होता। उएदा कहता है कि परसों तक जब तक मुसाशी नहीं मर जाता मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। वो 10 स्वॉर्ड्समैन को देखते हुए कहता है कि योशिओका के 10 स्वॉर्ड्समैन को मेरे प्लान के बीच में आने की जरूरत नहीं है। उएदा मीके और ग्योंतोजी को याद करते हुए कहता है कि अब वो 10 नहीं रहे, सारे स्वॉर्ड्समैन उसके प्लान में हामी भरते हैं। उएदा उन्हें बताता है कि मुसाशी के मरने के बाद देखते हैं कि उन दोनों का क्या करना है। मुसाशी कोएत्सु के घर पर बैठकर डिनर कर रहा है। कोएत्सु मुसाशी से पूछता है कि क्या वो ड्रिंक करना चाहेगा। मुसाशी उसे मना करता है। वो कहता है कि वो शराब को नहीं झेल पाता। मुसाशी बताता है कि खाना बहुत बढ़िया है। कोएत्सु मुसाशी से पूछता है कि क्या वो परसों की फाइट को अवॉइड नहीं कर सकता। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम जैसा जेंटल आदमी किसी को काट भी सकता है। मुसाशी सोचता है जेंटल, कभी किसी ने उसे जेंटल नहीं कहा। विलेज में सब उसे डीमन कहा करते थे। कोएत्सु मुसाशी को बताता है कि परसों मैं तुम्हारी स्वॉर्ड को शार्प करूंगा। चैप्टर 204। मुसाशी को सुजुकाजे कोही की बात याद आती है कि उसे अब और फाइट नहीं करनी पड़ेगी। मैं मरने और मारने के जाल से आजाद हो गया हूँ। मुसाशी सोचता है कि उसे ये क्यों याद आया। कोएत्सु मुसाशी के स्वॉर्ड में धार लगा रहा है। मुसाशी भी वहीं बैठ जाता है और कोएत्सु को धार लगाते हुए देखता है। कोएत्सु बताता है कि स्वॉर्ड की धार पूरी जा चुकी थी। वो मुसाशी से पूछता है कि तुमने कितने लोगों को इससे काटा है। मुसाशी सोचते हुए अपने हाथ पर गिनना शुरू कर देता है। गिनते गिनते उसकी फिंगर्स कम पड़ जाती है। मुसाशी इसका कुछ जवाब नहीं देता। कोएत्सु भी समझ जाता है। वो कहता है कि चाहे तुम कल की बैटल हारो या जीतो, दोनों ही सिचुएशन में कुछ अच्छा परिणाम नहीं आने वाला। अच्छा छोड़ो, मुझे तो लगता है कि ये स्वॉर्ड लोगों के साथ बुरा ही करती है। एक फाइटर का स्वॉर्ड को लेकर टाउन में घूमना बहुत खतरनाक है। वो किसी की भी जान ले सकता है। कोएत्सु हंसता है। वो कहता है कि मेरे जैसा इंसान जो इनमें धार लगाता है वो भी उतना ही बुरा है जितना कि वो फाइटर। मुसाशी उसकी ये बात सुनकर चौंक जाता है। कोएत्सु बताता है कि मेरे इस स्किल के कारण पता नहीं कितने लोग मौत के घाट उतर चुके हैं। मैं रिटायर हो गया था, पर अब मैं फिर से एक स्वॉर्ड में धार लगा रहा हूँ ताकि तुम लोगों को अच्छे से काट सको। मुझे लगता है कि मैं इससे बुरा भी कुछ कर सकता हूँ। मुसाशी कोएत्सु से कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने तोकुगावा की स्वॉर्ड में धार लगाने से मना कर दिया। तुम ग्रेट तोकुगावा इएयासु की स्वॉर्ड को शार्प नहीं करके मेरे जैसे बेनाम स्वॉर्डमैन की स्वॉर्ड को शार्प कर रहे हो, ऐसा क्यों? कोएत्सु की मदर कोजिरो को चेक करने उसके रूम में आती है। उसे पता चलता है कि कोजिरो अभी तक घर नहीं आया है। वो कहती है कि मैंने तुम्हारा खाना मुसाशी को दे दिया है, पर मैं तुम्हारे लिए स्नैक्स रख रही हूँ। कोजिरो और माता हाची योशिओका स्कूल में ड्रिंक कर रहे हैं। माता हाची कहता है कि तो तुम सही में पी सकते हो। मुझे लगा कि मैं तुम्हें हरा दूंगा, पर मैं और नहीं पी सकता। वो आगे कहता है कि मैं तुम्हें काफी कुछ बताना चाहता हूँ पर तुम सुन नहीं सकते। मेरा एक ताकिज़ु नाम का दोस्त है जो कि अब मुसाशी के नाम से जाना जाता है। वो बहुत स्ट्रांग है पर वो शराब को बिल्कुल भी नहीं झेल पाता। कोजिरो आगे बढ़ता है और खाने लगता है। माता हाची कहता है कि तुम ताकिज़ु जैसे बिल्कुल नहीं हो।
तुम शराब पी सकते हो, उएदा भी तुमसे डरता है और इसके बावजूद भी तुम रिलैक्स हो। कोजिरो पाद मारता है और अपनी नाक बंद कर लेता है। माताहाची ये देख हंसने लगता है। कोजिरो खड़ा होकर कुछ ढूंढने लगता है। माताहाची डिसाइपल से पूछता है कि बाथरूम कहाँ पर है। इसके बाद माताहाची अकेले ड्रिंक करता हुआ सोचता है कि क्या ताकेज़ो मेरा दोस्त है। जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ मैं घबरा जाता हूँ और मुझे बुरा महसूस होता है। क्या हम अब भी दोस्त हैं? मैं अब कोजिरो के संग हूँ और उसके साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ। माताहाची कहता है कि कोजिरो कहाँ रह गया, अभी तक तो उसे वापस आ जाना चाहिए था। तभी वो कोजिरो का लेटर निकालता है। वो तैनकी को याद करते हुए कहता है कि वो समुराई मुझे अपना नाम तक नहीं बता पाया। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ और अब मैं फाइनली तुम्हारा काम कर सकता हूँ। मैं ये लेटर कोजिरो को दे सकता हूँ। तभी माताहाची को कोजिरो के आने की आवाज आती है। वो सर्टिफिकेट को अंदर रख लेता है। कोजिरो वापस आ गया है। माताहाची उसे साथ पीने को कहता है। वो कहता है कि हम पूरी रात पिएंगे। माताहाची बाहर जाता है और शराब निकालने लगता है। तभी एक डिसाइपल उसे कहता है कि तुम वो भी ससाकी कोइजिरो, दिखावा बंद करो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम ओको के दलाल हो और वैसे भी तुम्हारी जिंदगी कुछ ही दिनों की है। कोएत्सु मुसाशी से पूछता है कि तुम इस बैटल के बाद क्या करोगे, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि तुम इस बैटल में मारे जाओगे। मुसाशी कहता है कि चाहे मैं जीऊं या फिर मरूं, मैं इसके बारे में नहीं सोचता। चैप्टर 205। वो डिसाइपल माताहाची को बताता है कि वैसे भी तुम कुछ दिनों के मेहमान हो। माताहाची को याद आता है कि ओएदा भी उससे कुछ ऐसे ही कह रहा था, कुछ दिनों में सब खत्म हो जाएगा। माताहाची सोचता है कि अगर डेंसेचिरो 2 दिन बाद मुसाशी से फाइट करने वाला है तो उन्होंने कोजिरो को क्यों इनवाइट किया। माताहाची उस डिसाइपल को रोकता है और उससे पूछता है। वो डिसाइपल माताहाची को सारा प्लान बताता है। डिसाइपल कहता है कि सिर्फ 2 दिन बाद नहीं, कल दिन में कोजिरो और मुसाशी एक दूसरे से फाइट करेंगे। डेंसेचिरो सेंसे को फाइट करने की क्या जरूरत, वो योशिओका स्कूल का हेड है और इसलिए हम योशिओका स्कूल के इंस्ट्रक्टर ससाकी कोजिरो को मुसाशी से फाइट करवाएंगे। ऐसा कहते हुए वो वहां से चला जाता है। माताहाची ये सुनकर जमीन पर गिर जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि ताकेज़ो और कोजिरो कल फाइट करने वाले हैं। वो कहता है कि ये नहीं हो सकता। कोएत्सु मुसाशी को बताता है कि मैं रिटायर हो चुका हूँ, इसलिए मैंने ईयासु की स्वॉर्ड में धार लगाने से मना कर दिया। मुसाशी कहता है कि तुम्हारे डिसाइपल कह रहा था कि वो नहीं जानता कि तुमने इतनी जल्दी रिटायरमेंट क्यों ले ली। कोएत्सु कहता है कि होनामी फैमिली कई जनरेशन से स्वॉर्ड पे धार लगाती हुई आ रही है। मैं धार लगाने वालों में पैदा हुआ और इसलिए ही मेरे आसपास स्वॉर्ड्स ही स्वॉर्ड्स थी। मैं कई हजारों स्वॉर्ड्स और उनके ओनर से मिला। धीरे धीरे मेरी स्किल्स इंप्रूव होती गई। 10 साल, 20 साल, 30, फिर 50। मैंने अपनी स्किल्स को इंप्रूव किया ताकि मैं उस स्वॉर्ड में से वो बाहर निकाल सकूं जो कई टाइम से उसके अंदर सो रहा है। वो बताता है कि स्वॉर्ड ही उसके लिए सब कुछ थी। मैं सबको स्वॉर्ड के आधार पर जज करता था, जो कि बुरा नहीं है, यही इसकी सुंदरता है। एक स्वॉर्ड सिर्फ एक स्वॉर्ड ही होती है, चाहे तुम उससे कुछ भी करो। स्वॉर्ड का पर्पस लोगों की जान लेना है। ये अपने पर्पस के कारण ही सुंदर है। इसे पकड़ने के बाद लोगों को खुद का होश नहीं होता। मेरा भी होश चला गया था क्योंकि स्वॉर्ड मुझे घेरे हुए थी। मुझे उसकी सुंदरता ने जकड़ लिया था और मैं खुद को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, भले ही मैंने कितनी स्वॉर्डों में धार लगाई। वो आगे कहता है, क्या तुम्हें पता है मुसाशी, मुझे लगता है कि एक स्वॉर्ड को सुंदर बनाने के लिए तुम्हें उसके पर्पस को हटाना होता है। एक स्वॉर्ड सुंदर तभी हो सकती है जब वो स्वॉर्ड ही ना रहे। कोएत्सु की ये बात सुनकर मुसाशी को सेकिसुसाई का बैक स्क्रैचर याद आ जाता है। मुसाशी सोचता है कि मैं एक महान स्वॉर्डमैन बनना चाहता था। मैं उस टाइम इनविंसिबल बनने के चक्कर में खो गया था। क्या मुझे भी खुद का होश नहीं था और इसीलिए ही मैं याग्यू सेकिसुसाई के पास गया, पर मुझे इनविंसिबल के बारे में कुछ पता नहीं चला। तभी उसके सामने सेकिसुसाई आता है। वो कहता है, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया कि इनविंसिबल सिर्फ एक वर्ड है। मुसाशी सोचने लगता है। तभी वो कोएत्सु से एक स्वॉर्ड को मांगता है। वो बताता है कि वुडन स्वॉर्ड भी चलेगी। कोएत्सु कहते हैं कि क्या वो इस टाइम प्रैक्टिस करने वाला है। माताहाची नशे में धुत होकर सो गया है। कोजिरो अपनी स्वॉर्ड उठाता है। कोएत्सु माताहाची को बताता है कि कई लोग ये दावा करते हैं कि स्वॉर्ड उनके लिए सब कुछ है, क्योंकि उनकी जिंदगी में स्वॉर्ड एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है। पर कुछ ही फाइटर ऐसे होते हैं जो सही मायनों में स्वॉर्ड के दम पर जीते हैं। वो स्वॉर्ड की मदद से खुद में झांक कर खुद को पहचानते और निखारते हैं, और खुद को निखारना ही सुंदरता है। मैं उन लोगों की स्वॉर्ड में धार लगाता हूँ जो खुद को निखारने में लगे हुए हैं। कोएत्सु मुसाशी को स्वॉर्ड देते हुए कहता है कि अगर तुम सुंदरता के पीछे हो तो मेरे हिसाब से सुंदरता को पाने के लिए किसी की जान लेना भी ठीक है। मुसाशी स्वॉर्ड से प्रैक्टिस करने लगता है। कोएत्सु कहता है कि मेरी रिटायरमेंट के बाद तुम दूसरे आदमी हो जिसकी स्वॉर्ड पर मैंने धार लगाई है। वो पहला पर्सन ससाकी कोजिरो है। वो भी उस कमरे में स्वॉर्ड से प्रैक्टिस कर रहा है। चैप्टर 206। अगले दिन मुसाशी बर्फ से स्नोमैन बना रहा है। कोशिशु मुसाशी से कहता है, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम वही हो जिसके बारे में पूरा टाउन बात कर रहा है। क्या तुम कल की फाइट के लिए रेडी हो?
मुसाशी कोशिशु की मदर के बगल में जाकर बैठकर प्रार्थना करने लगता है। वो कोशिशु की ओर देखते हुए कहता है कि क्या उसे ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए। अगर मैं ऐसा करने लगा तो फाइट से पहले ही थक जाऊंगा। कोशिशु की मदर हंसने लगती है। और वहीं योशियो का स्कूल में माताहाची जाग चुका है। वो कहता है कि ये सारा उएदा का प्लान है। वो चाहता है कि कोजिरो मुसाशी से फाइट करे। तभी माताहाची सोचता है कि कोजिरो और मुसाशी में से कौन स्ट्रॉन्ग है। वो सोचता है कि दोनों में से कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला। योशियो का स्कूल मुसाशी को जिंदा नहीं छोड़ सकता, पर मुसाशी की डिफीट के बाद ससाकी कोजिरो को भी जिंदा नहीं रहने देंगे। इसके बाद वो ये रूमर फैलाएंगे कि डेंसेचिरो ने मुसाशी से फाइट की और उसे डिफीट किया। मुसाशी और कोजिरो की फाइट का कुछ भी परिणाम हो, दोनों साइड से योशियो का ही जीतने वाला है। पर मैं उएदा को ऐसा नहीं करने दूंगा। तभी एक डिसाइपल माताहाची को कोइजिरो कह के बताता है कि आज डिनर से पहले उएदा उससे कल के लिए बात करना चाहता है। माताहाची उस डिसाइपल के साथ जाते हुए सोचता है कि उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए था। यहाँ पर उसके रुकने का कुछ मतलब नहीं है। वो उस डिसाइपल को बाथरूम का बहाना देकर अपने रूम में आ जाता है। वो वहाँ कोजिरो को ढूंढता है। कोजिरो उसे नहीं मिलता। कोजिरो कोइसु के घर की ओर निकल गया है। उसे वहाँ के खाने की याद आ रही है। डेंसेचिरो अपने घर में प्रे कर रहा है। वो उएदा से कहता है कि उसका बुखार जा चुका है। वो बहुत अच्छा महसूस कर रहा है। उएदा डेंसेचिरो को बताता है कि उन्होंने एक स्वॉर्डमैन को देख लिया है जो कि कल मुसाशी से फाइट करेगा। तुम्हें मुसाशी से फाइट करने की जरूरत नहीं है। मुसाशी कल मारा जाएगा। डेंसेचिरो को गुस्सा आ जाता है। वो उएदा से कहता है कि तुम्हें मुझे समझना चाहिए। हम साथ बड़े हुए हैं, यहाँ तक कि तुमने मुझे स्वॉर्ड चलाना भी सिखाया है। वो बाहर निकलते हुए कहता है कि मैंने 1 साल पहले मुसाशी से प्रॉमिस किया था कि मैं उससे फाइट करूंगा और कल वो दिन है। मैं अपने प्रॉमिस से नहीं भागूंगा, भले ही किसी और को मेरी जगह फाइट करवाना तुम्हें सही लग रहा है। डेंसेचिरो आगे कहता है कि वो योशियो का कैंपो का लड़का है। वो अपने फादर का नाम मिट्टी में नहीं मिलने देगा। ये सुनकर उएदा डेंसेचिरो को बताता है कि तुम्हें पता है कैंपो सेंसे ने तुम्हें सक्सेसर क्यों नहीं चुना। वो हमेशा मुझसे ये कहा करते थे कि उनका लड़का उससे काफी मिलता जुलता है। वो उस टाइम सिजरो की ओर नहीं बल्कि तुम्हारी ओर इशारा कर रहे थे और इसीलिए कैंपो सेंसे ने तुम्हें नहीं चुना। डेंसेचिरो ये सुनकर चौंक जाता है। उएदा आगे कहता है जो तुम प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो वो प्रोटेक्ट करना ही तुम्हारी कमजोरी है, जो कि तुम्हारे फादर को अच्छी तरह पता थी। उएदा आगे कहता है कि जब तुम एक बार स्कूल के हेड बन जाओ तो तुम्हें अपनी शराफत को छोड़ देना चाहिए। डेंसेचिरो इस बात को एडमिट नहीं कर पाता। वो कहता है कि ओतागुरो का क्या, जिसने मेरे लिए अपने हाथ की कुर्बानी दे दी। उएदा डेंसेचिरो को बताता है कि ओतागुरो के साथ साथ बाकी स्वॉर्ड्समैन भी इस प्लान के लिए एग्री हो चुके हैं। डेंसेचिरो 4 साल पहले का दिन याद करता हुआ कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं पहले वाला डेंसेचिरो बन जाऊं और तुम्हारा प्लान मान लूं, तो मुझे करेज, रिजॉल्व सब कुछ छोड़ना होगा। और एक बार छोड़ने के बाद मैं वो कभी वापस हासिल नहीं कर सकूंगा। और इसके अलावा मुझे ही मुसाशी को मारना होगा क्योंकि उसने मेरे भाई को मारा है। उएदा डेंसेचिरो को बताता है कि कैंपो ने अपनी विल में सिजरो के लिए एक ही बात लिखी थी कि उन लोगों को ही जान से मारना जिनका मरना जरूरी हो। सिजरो को पहले ही ये बात पता थी। डेंसेचिरो उएदा को कहता है कि तो तुम ऐसे बाज नहीं आने वाले, तो तुमने मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं छोड़ा। मैं स्कूल का हेड होने के नाते तुम्हें योशियो का स्कूल से बाहर निकालता हूँ। डेंसेचिरो उएदा को बताता है कि मैंने तुम्हें हमेशा अपने बड़े भाई की तरह समझा है। कोजिरो घर आ गया है। वो मुसाशी के स्नोमैन को देखता हुआ हंसता है और यहाँ ये वॉल्यूम खत्म होती है।